तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और आज बहुत दिनों बाद अपने लोक देवताओं की लास्ट क्लास होगी, यानी लोक देवताओं का पाठ आज खत्म हो जाएगा। तो लोक देवता चल रहे थे और आज की क्लास में जो लास्ट लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं, लोक देवता है कौन सा? तेजाजी। कौन सा लोक देवता? तेजाजी महाराज। और तेजाजी के सबसे पहले उपनाम पढ़ेंगे। क्या उपनाम? उपनाम पढ़ते हैं और उपनाम के बाद पढ़ेंगे सर क्या? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो उपनाम था, किसे कहते हैं? काला और बाड़ा का जब काला और बाड़ा का लोक देवता, काला और बाड़ा का क्या लोक देवता, इसे कहते हैं नारू लोग। और नारू लोग का क्या देवता? इसके अलावा इसको कहते हैं क्या? गायों का रक्षक। गायों का रक्षक। और इसके अलावा इसको कहते हैं क्या? धूल या पीर। और इसके अलावा इसको कहते हैं शेषनाग का अवतार। और इसके अलावा इसे कहते हैं कृषि उपकारक देवता। और ये तेजाजी महाराज की क्या है? उपनाम है। काला और बड़ा का लोक देवता, कृषि उपकारक देवता, नारू लोक का उपकारक देवता। और इसके अलावा गाय का रक्षक, धोलिया पीर, शेषनाग का अवतार, इसको कहते हैं तेजाजी महाराज को। अब इसके बाद इसका पढ़ते हैं सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में क्या पढ़ते हैं? इसका पढ़ते हैं पिता। पिता से पहले क्या पढ़ लेते हैं? जन्म, यानी इसका जन्म हुआ था कब? विक्रम संवत 1073 तो क्या था? सन। और विक्रम संवत पूछे तो 1130, यानी विक्रम संवत तो कितना है? 1130। और सन पूछे तो 1033 को, यानी जन्म हुआ था विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्थदशी को जन्म हुआ था इसका, तेजाजी महाराज का। और ये जन्म हुआ था कहाँ? करनाल। और करनाल कहाँ है? नागौर में है। तो ये जन्म हो जाता है इसका, तेजाजी महाराज का। तो मेरे को टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं आपको टाइम बताता हूँ। तो ये था सामान्य परिचय कि पिता का नाम क्या था? ताड़जी। और माता का नाम राम कौरी था। और जिसके अब लालन पालन हुआ था, लालन पालन राम मतलब तेजाजी का लालन पालन यहां लिख देते हैं। लालन पालन बक्सोजी, यानी इसका लालन पालन नलियान में होता। नलियान में बक्सोजी और सुगुणा, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। इसके बाद इसकी माता कौन थी? राम कंवरी। और बहनें कितनी? दो, राजल और भोगरी, तेजाजी महाराज की बहनें थी। और इसका गुरु था गुसाईनाथ जी। गुरु का नाम क्या था? गुसाईनाथ जी। इसके अलावा जो तेजाजी महाराज है ना, इसकी पत्नी पत्नी का नाम था पेमल दे। और ये पेमल दे ना, ये अजमेर के पनेर और पनेर अजमेर का शासक था।
अजमेर का शासक कौन था? रामचंद्र झांझरिया। तो रामचंद्र झांझरिया की पुत्री पेमल दे, और पेमल दे का विवाह किससे हुआ था? पेमल दे का विवाह तेजाजी से हुआ था, और इनका विवाह स्थल विवाह स्थल था नागघाट। और ये नागघाट कहाँ है? पुष्कर। तो पुष्कर अजमेर में नागघाट, और नागघाट पे हुआ था। पेमल दे और तेजाजी महाराज का विवाह कहाँ हुआ था? नागघाट, पुष्कर अजमेर में। इसके बाद तो तेजाजी महाराज का खेत था, उस खेत को क्या कहते हैं? दोरा, या फिर उसको दूसरा नाम था खाबड़ा। इसके अलावा पवित्र सरोवर गैंड तालाब था, और गैंड तालाब कहाँ है? नागौर में। इसके अलावा तेजाजी महाराज के जो गीत थे, उस गीतों को कहते हैं तेजा टेर। क्या कहते हैं? तेजा टेर एकमात्र लोक देवता जिसके गीतों को विश्व मौखिक धरोहर सूची में क्या शामिल किया गया है? विश्व मौखिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है इसके गीतों को, तेजाजी महाराज के गीतों को। फिर जन्म हुआ खड़नाल गांव नागौर में, लेकिन जो इसकी कर्मस्थली थी वो कर्मस्थली थी बासी दुआरी, और बासी दुआरी कहाँ है? बूंदी में है। फिर इसके बाद सवारी की बात कर लेते हैं। सवारी है लीलन, और लीलन को कहते हैं क्या? श्रृंगारी। लीलन या श्रृंगारी सवारी थी किसकी? तेजाजी महाराज की। इसके बाद मंदिर को थान कहते हैं, और जो मंदिर पे जो पुजारी होता है उस पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। इसके बाद ये उपनाम हो गए कि काला और बाड़ा का लोक देवता, नारो रोग का निवारक देवता, गायों का रक्षक, दोलिया पीर, शेषनाग का अवतार और कृषि उत्पादक लोक देवता। इसके अलावा इसे कहते हैं क्या? अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता, अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता, अजमेर जिले का प्रमुख देवता है। और इसके अलावा इसे कहते हैं राजस्थान का, क्या कहते हैं? राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता किसे कहते हैं? तेजाजी महाराज को कहते हैं। लाइट जा चुकी। तो अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता है कौन सा लोक देवता? तेजाजी महाराज। और इसके अलावा इसे राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी कहते हैं। तो ये है सामान्य परिचय और उपनाम की बात हो गई। और अब आगे पढ़ते हैं। तो सिर्फ 3-4 बातें याद रखनी है जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इसके बाद तेजाजी महाराज ने जब मंडावरे नामक स्थान पड़ता है अजमेर में, जहां पर पेमल दे की सहेली थी कौन? लाछा गुजरी, और लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं ने क्या लूट लिया था। और उस जहां पर मेर की मीणाओं ने गायें लूटी थी, जब तेजाजी को पता चलता है कि लाछा गुजरी संदेश पहुंचाती है, क्योंकि लाछा गुजरी की जो घोड़ी थी लीलन, उसी को ये तेजाजी महाराज लेके गए थे। तो इसकी सूचना तेजाजी महाराज को मिलती है, और तेजाजी महाराज कहाँ भागता है? मंडावरे नामक स्थान पर आ जाता है, और लाछा गुजरी की गायों को मेर की मीणाओं को क्या पराजित करता है, और पराजित करके इन गायों को क्या करवा लेता है? आजाद करवा लेता है। इसके बाद अगला बात जो याद रखनी इंपोर्टेंट है, सेंद्रिया नामक स्थान पड़ता है मसूदा में, और ये मसूदा पड़ता है कहाँ? अजमेर में, जहां पर तेजाजी महाराज को बासक नामक नाग ने क्या तेजाजी को डंक मारा। तो तेजाजी को डंक मार दिया। डंक मारने के बाद तेजाजी कहाँ तक चले जाते हैं? सुरसरा अजमेर तक तो चले जाते हैं, जहां पर क्या विक्रम संवत 1160 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर ही तेजाजी की पत्नी कौन थी? पेमल देव।
पेमल दे क्या हो जाती है, सती। यहीं पर ही पेमल दे क्या हो जाती है, सती हो जाती हैं। और इस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो गए और यहीं क्या पत्नी पेमल दे सती हो जाती हैं। कब? विक्रम संवत 1160 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। इसी दिन तेजाजी का पशु मेला लगता है कहाँ? परबतसर नागौर में। जबकि धार्मिक मेला लगता है कहाँ? खड़नाल गांव नागौर में। जब तेजाजी की मृत्यु हुई थी इसकी सूचना खड़नाल गांव नागौर में किसके द्वारा दी गई थी? तेजाजी की सवारी लेलन के द्वारा इसकी सूचना खड़नाल गांव नागौर में दी गई थी कि तेजाजी वीरगति को प्राप्त हो गया है। इसके बाद तेजाजी पर 2011 में 5 रुपए का क्या डाक टिकट जारी किया। और तेजाजी महाराज प्रथम लोक देवता थे जिन्होंने सर्प दंश का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से किया था। किसके माध्यम से? आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद, तो आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करने वाले लोक देवता, पहला लोक देवता कौन सा था? तेजाजी महाराज थे। और सहरिया जनजाति व कर्षकों का आराध्य देव भी कौन सा लोक देवता? यानी कर्षकों और सहरिया जनजाति, किसानों और सहरिया जनजाति दोनों का आराध्य देव कौन सा देवता है? तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज की जो फड़ है, इस फड़ का वाचन रावण वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसके बाद तो तेजाजी है ना, इस तेजाजी महाराज का क्या प्रतीक प्रतीक है कि अश्वारोही, अश्वारोही हाथ में भाला और सर्प द्वारा जीभ पर क्या डंक मारता हुआ। यानी अश्वारोही हाथ में भाला और सर्प के द्वारा जीभ पर डंक मारते हुआ प्रतीक है किसका? तेजाजी महाराज का। तो ये थी बातें तेजाजी महाराज से संबंधित। ये यहाँ पर अपना तेजाजी महाराज समाप्त होता है। इसके अलावा अगला लोक देवता पढ़ेंगे कौन सा? बुरिया बाबा, जो मीणा जनजाति का आराध्य देव है। और चलो इसको देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बनाए अच्छे से। तो अगला लोक देवता कौन सा है? बुरिया बाबा। ये बुरिया बाबा है ना, मीणा जनजाति का क्या है? आराध्य देव, आराध्य देव है। और ये मीणा जनजाति है ना, मीणा जनजाति इसकी क्या झूठी कसम नहीं खाती, झूठी कसम नहीं खाती। इसके बुरे बाबा के जो पूजा स्थल है यानी प्रमुख मंदिर है राजस्थान में कितने? 2 है। पहला है अरनोद, और अरनोद पड़ता है प्रतापगढ़ के अंदर, जहां पर मेला लगता है कब? वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक। और यहाँ पर जो मुख्य मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को लगता है। इस वैशाख पूर्णिमा के दिन जो अरनोद प्रतापगढ़ में बूढ़े बाबा का मेला लगता है, इसे मीणा जनजाति का क्या कहते हैं? लक्की मेला कहते हैं। जबकि राजस्थान में लक्की मेला का लगता है त्रिकुट पर्वत करौली में केरला देवी के चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है कहाँ? करौली के अंदर। इसके बाद दूसरा पूजा स्थल है नाना रेलवे स्टेशन, जो पाली में पड़ता है। और जो यहाँ पर मेला लगता है 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मेला लगता है। इसके बाद जो नाना रेलवे स्टेशन है, इस नाना रेलवे स्टेशन यानी जो मंदिर है, ये मंदिर है, मंदिर कहाँ पे है? नाना रेलवे स्टेशन कहाँ है? पाली में। रेलवे स्टेशन पाली में है। ये मंदिर है ना, इस मंदिर के पास बहती है कौन सी नदी? सुकड़ी नदी। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी। इस सुकड़ी नदी
में मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को क्या विसर्जन करते थे। इस नदी में मीणा जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या विसर्जन करते थे। इसलिए सुकड़ी नदी को क्या कहते हैं, गंगा नदी की पावनी, या इसे कहते हैं गंगा पातित। गंगा पातित या गंगा नदी की पावनी किस नदी को कहते हैं, सुकड़ी नदी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या विसर्जन करते थे। ये मंदिर है ना, इस मंदिर के पास में ही क्या है, एक पाप मुक्ति कुंड है। पाप मुक्ति कुंड है। और ये नाना रेलवे स्टेशन है। इस नाना नाना रेलवे स्टेशन की तरफ क्या है, एक चांदीला, या ऐसे कहते हैं क्या, चोटीला पर्वत स्थित है, जो कहां पड़ता है, सिरोही में। यानी नाना रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत है जिसे चांदीला या चोटीला पर्वत कहते हैं, जो पाली में नहीं होकर कहां पड़ता है, सिरोही जिले में पड़ता है। ये भूरे बाबा है ना, इस भूरे बाबा के मंदिर में जो पुलिस के जवान है ना, पुलिस के जवान वर्दी पहनकर प्रवेश नहीं करते। यानी भूरिया बाबा के मंदिर में पुलिस के जवान वर्दी पहनकर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ की शासन व्यवस्था कौन चलाते हैं, समाज के पंचवीर चलाते हैं। यानी समाज के जो पंच लोग हैं वो भूरिया बाबा की क्या शासन व्यवस्था चलाते हैं। क्योंकि शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था कौन चलाते हैं, समाज के पंच लोग। इसलिए पुलिस के जवान वर्दी पहनकर प्रवेश नहीं करते भूरिया बाबा के मंदिर में। तो ये था कौन सा बाबा, भूरिया बाबा। एक बार और सुन लेता हूँ कि भूरिया बाबा है ना, मीणा जनजाति का आराध्य देव है, और मीणा जनजाति इसकी झूठी कसम नहीं खाती। इसके अलावा इसके मंदिर में पुलिस के जवान वर्दी पहनकर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो शासन की व्यवस्था किसके अनुसार चलाई जाती है, समाज के पंच लोगों के अनुसार चलाई जाती है। और इसके जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल कितने हैं, दो। पहला पूजा स्थल है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, जहां पर मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक। और यहाँ का जो प्रमुख मेला है वो मुख्य मेला कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। इस मेले को मीणा जनजाति के क्या कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा को लगने वाला मेला मीणा जनजाति का क्या है, लकी मेला है। इसके अलावा लेकिन राजस्थान में लक्की मेला कहाँ लगता है, राजस्थान का सबसे लक्की मेला लगता है कहाँ, त्रिकुट पर्वत केला देवी के करौली में लगता है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन आयोजित होता है। दूसरा पूजा स्थल है नाना रेलवे स्टेशन पाली में। इस नाना रेलवे स्टेशन के पास एक चांदीला चोटीला पर्वत पड़ता है, जो पाली में नहीं होकर कहाँ है, सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ पर जो मंदिर है ना, उस मंदिर के किनारे क्या है, सुगड़ी नदी बहती है, और सुगड़ी नदी को गंगा नदी की पावनी व गंगा पातित कहते हैं, क्योंकि इस सुगड़ी नदी में मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते थे, विसर्जन करते थे। इसलिए इसे क्या कहते हैं, गंगा पातित या गंगा नदी की पावनी कहते हैं। और इस नाना रेलवे स्टेशन के पास जो मंदिर है ना, यहाँ पर एक पाप मुक्ति कुंड है। क्या है, पाप मुक्ति कुंड है। तो ये था अपना कौन सा बाबा, भूरिया बाबा। अगला लोग होता है कौन सा, तल्लीनाथ जी। ये तल्लीनाथ जी है ना, इस शेर का ठिकाना जोधपुर का ठाकुर था। क्या था, शेर का ठिकाना जोधपुर का ठाकुर था। पिता का नाम
वीरमदेव, पिता का नाम क्या था? वीरमदेव। गुरु का नाम जालंधर नाथ। और मंदिर था पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालौर में मंदिर था किसका? तल्लीनाथ जी का। ये तल्लीनाथ जी है ना, इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक। और इसका वास्तविक नाम था क्या? गांगदेव। तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव था। और एक शब्द पड़ता है क्या? ओरण। ये ओरण शब्द है ना, ये ओरण शब्द, इसको यहां लिख देता हूं। ओरण शब्द का अर्थ होता है कि जो मंदिर के आसपास का खुला क्षेत्र होता है उसे ओरण कहते हैं। मंदिर के आसपास का, मंदिर के आसपास का जो खुला क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। ये तल्लीनाथ जी ने, ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। कैसे थे? प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी थे। और फर्स्ट लोक देवता थे जिन्होंने वृक्ष को काटने पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। तल्लीनाथ जी राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर क्या लगाई थी? रोक। इसके बाद अगला लोक देवता हरिराम बाबा जी। हरिराम बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1902 ईस्वी में जोरडा गांव, और जोरडा गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में। पिता का नाम था राम नारायण जी और माता का नाम था चंदनी देवी। पिता का नाम क्या था? राम नारायण जी और माता का नाम चंदनी देवी था। ये हरिराम बाबा जी है ना, इन्हें जो जहरीले जानवरों का इलाज करते थे, लेकिन जहरीले जानवरों का इलाज हरिराम बाबा जी मंत्रों के माध्यम से करते थे, यानी मंत्र उपचार से करते थे। जो हरिराम बाबा के मंत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? कांटा कहलाते हैं। यानी हरिराम बाबा के जो इलाज करता था जहरीले जानवरों का, मंत्रोपचार से करते थे। और वह मंत्र क्या कहलाते थे? कांटा कहलाते थे। जो हरिराम बाबा है ना, इसके मंदिर यानी पूजा स्थल है ना, एक बांबी होती है यानी सांप का बिल। उस सांप के बिल की पूजा की जाती है किसके? हरिराम बाबा के नाम पर। इसके जो इसके बाद अगला लोक देवता एलोजी। एलोजी है ना, होलिका के पति थे, यानी शरीर पे राख लगाने के कारण एलोजी बच गए और होलिका जल गई। तो एलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं। और एलोजी का जो पूजा स्थल है जालोर और बाड़मेर में है। एलोजी की बारात प्रसिद्धि कहाँ की? जालोर और बाड़मेर की। जो एलोजी का मंदिर है ना, उस मंदिर में नग्न आदमकद क्या है? प्रतिमाएं हैं। नग्न आदमकद प्रतिमा है किसके मंदिर में? एलोजी के मंदिर में। तो यह थे क्या? अपने लोक देवताओं का संपूर्ण पाठ खत्म होता है। यानी बहुत अच्छी गहराई से पढ़े हैं और आप पढ़ते रहिए। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य। तो ये थे अपने लोक देवताओं का पाठ खत्म होता है। और अब अच्छे से लोक नृत्य पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।